तो गाइज़ आप लोगों के लिए एक और कैपकट वीडियो एडिटिंग का टूल लेकर आ गए हैं। जैसे कि आपने वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह की वीडियो एडिटिंग आप भी कैसे कर सकते हो अपने कैपकट ऐप और पिक्सल ऐप के ज़रिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने पिक्सल ऐप को ओपन कर लेना है, जहाँ से कोई भी साइज़ को सिलेक्ट कर लें, जिस साइज़ के ऊपर आप वीडियो बनाना चाहते हैं। कोई भी साइज़ सिलेक्ट करने के बाद सिंपल आपने जहाँ डुप्लीकेट के ऑप्शन पर आना है, क्लिक करेंगे, जहाँ से फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो गैलरी में आने के बाद सिंपल आपने जहाँ से कोई भी एक बैकग्राउंड वगैरह सेलेक्ट कर लेना है। तो जहाँ से हम इसका साइज़ टिकटॉक वाला साइज़ को सिलेक्ट करके ओके करते हैं। ओके करने के बाद आपने क्या करना है वो आपको बताता हूँ। तो सिंपल आपने आना है जहाँ प्लस के आइकॉन पे, जहाँ शेप के ऑप्शन पे आने के बाद जहाँ से कोई भी एक शेप को सिलेक्ट कर लें, फिंगर की मदद से बड़ा कर लें, ऐसे इसको नीचे की तरफ कर लें, जितना रखना चाहें रख लें। उसके बाद आपने इसको थोड़ी सी ये रेडिएशन दे देनी है, ये इस तरह से, तो इसको गुलाई दे देनी है। उसके बाद आपने नीचे आना, नीचे आपने स्ट्रोक वगैरह देना चाहें तो दे सकते हैं, कोई भी स्ट्रोक दे दें। और नीचे आते हैं, इसको आप ब्लरिंग वगैरह भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, शेडो वगैरह। तो उसके बाद आप इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं और स्ट्रोक का भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो जहाँ से हम ब्लैक ही रहने देंगे। ओके करते हैं। ओके करने के बाद सिंपल आपने आना है जहाँ आपको ए के साथ मिल जाता है ये वाला ऑप्शन। तो आपने जहाँ क्लिक कर इस ऑप्शन पे क्लिक कर इसको आपने सेंटर में कर लेना है। सेंटर में करने के बाद आपने इसको कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद सिंपल आपने प्लस के आइकॉन पे आना, शेप के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से एक शेप को सिलेक्ट कर लें, कोई भी अपनी मर्ज़ी की। तो शेप सिलेक्ट करने के बाद सिंपल आपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें और जहाँ से आपने इसकी भी रेडियस थोड़ी सी कर देनी है, इसको गोलाई में कर देनी है इस तरह से। उसके बाद आपने इसको स्ट्रोक वगैरह देना चाहते हैं दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहे तो रहने दें। उसके बाद ओके करें। ओके करने के बाद सिंपल आपने अपनी इमेज लेनी है। वो कैसे लेंगे, सिंपल आपने ये बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है इस तरह से, और आपने इस तरफ आना है। कलर के साथ आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने अपनी एक गैलरी में से फ़ोटो ले लेनी है, जिसका साइज़ आपने 1 बाय 1 रख लेना है। तो ओके करेंगे तो ये आपकी फ़ोटो लग चुकी है। अगर आपकी फ़ोटो पूरी ना एडजस्ट हो तो सिंपल आपने इसको इनेबल कर देना है, तो वो आपकी फ़ोटो इसके ऊपर लग जाएगी। उसके बाद आपने इसको अगर स्ट्रोक वगैरह देना चाहते हैं, शेडो वगैरह देना चाहते हैं, तो आपने सिंपल यहाँ आकर इसको शेडो वगैरह दे ले। तो सिंपल आप इसको थोड़ी सी शेडो दे दें। शेडो देने के बाद ये इस तरह से बन जाएगी। उसके बाद अगर स्ट्रोक भी देना चाहते हैं, सिंपल इस पर क्लिक कर स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे आएंगे इस तरफ, तो स्ट्रोक दे दें। स्ट्रोक अपनी मर्ज़ी के ब्लैक दे दें, वाइट दे दें, आपकी मर्ज़ी जो आप देना चाहें। तो यहाँ से हम वाइट दे देते हैं। ओके करते हैं। तो ये आप इस तरह से बन चुकी है। इसको लॉक लगा दें। लॉक लगाने के बाद सिंपल आपने अपनी इमोजीज़ वगैरह ऐड करनी है। सिंपल प्लस के आइकॉन पे आएंगे, टेक्स्ट के ऑप्शन पे आएंगे, जहाँ से आपने इमोजीज़ के ऑप्शन पे आना है, जहाँ सिंपल आपने टेक्स्ट को रिमूव कर इमोजीज़ ले लेनी है। ओके करेंगे। ओके करने के बाद सिंपल आपने ए के ऑप्शन पे आना है, फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे आ जाना है। फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे आने के बाद इसको रिमूव कर देना है। आपने इस वाले फ़ॉन्ट के साथ इसको रिप्लेस कर देना है। आईफोन इमोजीज़ वाले फ़ॉन्ट वगैरह आपको कहाँ से मिलेंगे उसकी भी लिंक आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से आगे अपने इजीली फ़ॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। तो सिंपल इस तरह से इसको थोड़ी शेडो दे देते हैं। शेडो देने के बाद आपने इसको करना है ओके। ओके करने के बाद ये आपकी इमोजीज़ लग चुकी है। इसको लॉक लगाएं और आपने प्लस के आइकॉन पे आना है, जहाँ टेक्स्ट के ऑप्शन पे आएंगे, न्यू टेक्स्ट ले लेते हैं। तो सिंपल इसको रिमूव करते हैं और आपने अपने सभी लिरिक्स लिख कर रख लेने हैं। तो इस तरह से आपने लिख कर रखे होंगे तो आपको ईज़िली आप इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद कलर के ऑप्शन पे आएंगे, कलर कोई भी मर्ज़ी का रख सकते हैं, ब्लैक रख लेते हैं। और फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे आते हैं, तो यहाँ से माई फ़ॉन्ट पे आते हैं, फ़ॉन्ट वगैरह कोई अच्छा सा अप्लाई कर लेते हैं। जो सा भी आपको फ़ॉन्ट चाहिए तो वो आपको वो वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो आपने वीडियो से देखकर डाउनलोड कर लेने हैं, बहुत ही ईज़िली आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसकी एडजस्टमेंट कर देनी है। इसको लॉक लगाएंगे और आपने प्लस के आइकॉन पे आना है, जहाँ से न्यू टेक्स्ट के ऑप्शन पे आकर अपनी टिकटॉक आईडी या इंस्टाग्राम आईडी वगैरह की लिंक देना चाहें तो दे सकते हैं। ओके करेंगे और इसका भी कलर आपने चेंज कर लेना है। कलर के ऑप्शन पे आएंगे, तो कलर के ऑप्शन पे आने के बाद इसको चेंज कर लें। चेंज करने के बाद जहाँ फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे आएँ, जहाँ माई फ़ॉन्ट पे आ जाएँ, तो यहाँ से फ़ॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ईज़िली आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर लें। तो अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट रख लें, जहाँ से ये वाला फ़ॉन्ट रख लेते हैं और इसको आपने सेंटर में इस तरह से कर देना है। करने के बाद सिंपल आपने इसको करना है, जहाँ ऊपर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसको आपने 18 पे रखकर सेव के अपनी गैलरी में सेव कर लेना है। तो उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपने इसको रिप्लेस कैसे करना है फ़ोटो को। तो सिंपल आपने
जहाँ फ़ोटो वाले बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ से आपने सेकंड नंबर पे आना है, जहाँ से आपको ये कलर के साथ मिल जाता है टेक्स्ट का ऑप्शन, इसको आपने डिलीट करना है। जहाँ आपने क्लिक करेंगे आपने अपनी नेक्स्ट फ़ोटो को ऐड कर लेना है। तो जहाँ से हम अपनी नेक्स्ट फ़ोटो ऐड कर लेते हैं, तो ये फ़ोटो हमारी कुछ इस तरह से आपने सिंपल आपने इसको इनेबल करेंगे तो आपकी फ़ोटो एडजस्ट हो जाएगी। एडजस्ट होने के बाद सिंपल आपने अपना लिरिक्स को तब्दील करना है, सिंपल आपने लिरिक्स को अनलॉक करना है, इसको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद सिंपल आपने अपना आगे वाला लिरिक्स लिखेंगे और इसकी आपने एडजस्टमेंट कर लेनी है बड़ा छोटा कर। तो इस तरह से आपने एडजस्टमेंट कर इसको भी सेव कर लेना है अपनी गैलरी के अंदर। तो यही काम आपने कर लेना है। अगर आपके ज़्यादा फ़ोटो लगाना चाहते हैं, आपने ज़्यादा फ़ोटो पे इसी तरह आपने रिपीट कर लेना है। उसके बाद आपने बैक आना है और आपने आ जाना है अपने कैपकट ऐप के अंदर। उसके बाद आपने न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से आपने फ़ोटो के ऑप्शन पे आएंगे, जहाँ से अपनी 2 फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आपने क्या करना है, तो सिंपल आपने एंडिंग पे आना है, एंडिंग स्क्रीन को डिलीट कर देना है और फ़ोटो के पहले साइज़ आपने एडजस्टमेंट कर लेना है। पहली फ़ोटो को 5 सेकंड तक रख लें और आगे वाली को 4 सेकंड तक। इस तरह से आपने इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है अपने म्यूज़िक के हिसाब से। आप जिस तरह का म्यूज़िक लगाएंगे आपने उस हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने कर लिया। उसके बाद आपने जहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने इसको एनिमेशन देनी है। एनिमेशन पे आएंगे, जहाँ से इन एनिमेशन पे आने के बाद जहाँ से कोई भी एनिमेशन दे सकते हैं। कम्बो पे आके कोई भी एनिमेशन अपनी मर्ज़ी की दे दें। तो जहाँ से मैं ये वाली एनिमेशन दे देता हूँ, आगे वाली फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, एनिमेशन के ऑप्शन पे आएंगे, कम्बो पे आएंगे, तो जहाँ से ये वाली दे देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी फ़ोटो पे लगा सकते हैं एनिमेशन। उसके बाद आपने ऐड म्यूज़िक के ऑप्शन पे आना है, एक्सट्रैक्ट के ऑप्शन पे आना है। तो जहाँ से अपनी म्यूज़िक ले लेनी है, अपनी वीडियो की ऑडियो ले लेनी है। तो सिंपल आपने यहाँ से अपनी म्यूज़िक ले लेनी है। तो इतना हमारा म्यूज़िक है। सिंपल आपने इसको फ़ोटो को इस तरह कर लेना है, इसको रिमूव कर देना है और आपकी वीडियो बन चुकी है इस तरह से। उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है अपनी गैलरी के अंदर। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना कि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को सबसे पहले हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहे।